मैं दिसंबर 2009 से आज तक सुभाष वार्ड से पिछले 10 वर्षों से मैं पार्षद हूँ। वार्ड की जनता ने मुझे 2 चुनाव में बहुत भरपूर सहयोग से पार्षद बनाया और मैं वार्ड के जनता को अपने परिवार के रूप में वहाँ रहता हूँ, क्योंकि हर छोटे से छोटे काम से लेके बड़े काम तक कुछ भी होता है वहाँ के हमारे वार्ड वासियों द्वारा तुरंत मुझे फ़ोन किया था कि भैया ये काम है, मैं 5 मिनट के अंदर वहाँ उनके पास उपलब्ध हो जाता हूँ। या वार्ड में कितने का काम हुआ है, क्या मेरे वार्ड में पिछले 10 वर्षों में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये का काम हुआ है। जैसे कि शहर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि नगर भवन का काम है, जो लगभग 80 लाख रुपए लागत से अब वार्ड नहीं अपितु पूरे शहर को उसका लाभ मिल रहा है। सामुदायिक भवन का काम है, 3 से 4 स्थानों में सामुदायिक भवन है, 2 आंगनबाड़ी केंद्र, रंगमंच का कार्य है और मूलभूत सुविधा जैसे पानी, नाली निर्माण, बिजली व्यवस्था, रोड निर्माण। आपको मेरे वार्ड में कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ रोड ना ही हो। पहले लखन कॉलोनी जैसा ही ले जाए उदाहरण के लिए, लखन कॉलोनी में जब मैं पार्षद बना 2009 में, जब वोट मांगने गया था, वहाँ ये समस्या थी कि लोग बोलते थे आप पार्षद बन जाएंगे उसके बाद हमारी तरफ आएंगे नहीं देखने के लिए। तो मैंने वहाँ बोला था कि मैं 1 वर्ष के अंदर वहाँ रोड बनाऊँगा, नहीं तो इस्तीफा दे दूँगा। और आज की स्थिति में वहाँ पूरी रोड और नाली का निर्माण, जितने भी बस्तियाँ बसी है और नई बस्ती थोड़ा सा बचा हुआ है, तो छोड़ के रोड और नाली आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमने जनता का वहाँ विश्वास जीता है और आगे भी उसी विश्वास के बल पे मैं विश्वास करता हूँ कि उनका समर्थन पूरी तरीके हमको मिलेगा। मैं वहाँ का पार्षद नहीं हूँ, वहाँ की एक आम परिवार के रूप में वहाँ रह के काम किया हूँ। आप वहाँ जाके सर्वे कर सकते हैं, मैं दावे के साथ हूँ। मैं सुनील यदू, उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद भाटापारा, पार्षद सुभाष। न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम वार्ड सरकार पहुंच चुके हैं सुभाष वार्ड में, जेकर वार्ड क्रमांक 4 है, जेमा अभी सिटिंग जो पार्षद है तेना भाजपा के पार्षद है सुनील यदू जी। मैं बता दूं यहाँ के जो मतदाता जनसंख्या है वो 1795 है। वार्ड में जो जनता 5 साल अपन भरोसा करके एक पार्षद ला जिता थे, वो पार्षद है ओकर भरोसा में कितना खरा उतरिस, कितना काम करिस और कितना दाता मन के भरोसा जीतिस। ये चीज ला लेकर हम मतदाता मन के बीच में चलथन, ओकर मन से जानथन कि कैसना तरह के काम करे है, का वार्ड में समस्या रही से या काम हो है नहीं हो है, ये सब कोई ऐसी समस्या नहीं है अभी तो वार्ड अभी चल रहा है। हाँ, पार्षद अभी संतुष्ट है पार्षद। हाँ नहीं कोई समस्या। वार्ड में कोई ऐसा काम जो आगे होना चाहिए, ये ऐसा तो कोई काम नहीं। आप बताएंगे। जैसे सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, मतलब वार्ड पार्षद मतलब कोई कमी नहीं है वार्ड पार्षद। ऐसा करोड़ों का काम मतलब यहाँ पर हो चुका है। करोड़ों का काम हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो मेरे ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो उपाध्यक्ष पद है सुभाष वार्ड का, गोलू यदू का, सुनील यदू जी का, ठीक है, उसके हिसाब से काम नहीं के बराबर हुआ है। जो पूर्व में सीसी रोड बने हुए हैं 10 साल पहले के बने हुए हैं। वर्तमान में लखन कॉलोनी छोड़ के और कहीं भी विकास काम नहीं हुआ है। और अच्छा जैसे लोगों को आशा था सुभाष वार्ड के लोगों को इतना बड़ा पोस्ट में रहते हुए कोई और बहुत सारे चीज़ों का विकास होना था, वो चीज़ें नहीं हो पाई है। अभी वार्ड में आप घूम के देख लीजिए, सीसी रोड उखड़ा है, ठीक है, कहीं पर नल कनेक्शन ठीक से नहीं है, तो कहीं पर और कुछ चीज़ों की कमी है। ऐसा बहुत सारी कमियां हैं सुभाष वार्ड में, जिसका विकास होना बाकी है। आप बोल रहे हैं करोड़ों का काम हुआ है, मैं बोल रहा हूँ हाँ हुआ है, मगर वो एक जमीन दलाल क्या बोलते हैं, उन लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए हुआ है। जहाँ आबादी है ही नहीं, वहाँ सीसी रोड बनाया गया है, नाली बनाया गया है ना, किसी को निजी लाभ पहुँचाने के लिए काम किया गया है। जहाँ वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं वहाँ कोई काम नहीं। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, है ना। जैसे वृद्धा पेंशन हो, आज वास्तव में जिनका लीगल है, आज वृद्धा पेंशन का आवेदन लगाने के बाद सालों घूम रहे हैं, आज तक वृद्धा पेंशन नहीं जुड़ा है। ऐसा शासन की योजना इस मामले में मैं निष्क्रिय मानता हूँ। आपको क्या लगता है कुछ समस्या वार्ड में रही होगी जिसको आगे जो पार्षद बने, जो रनिंग में रहे, वो अपना काम करें? सफाई व्यवस्था का कार्यक्रम पूरा ध्वस्त है, कुछ काम नहीं हुआ। और इस समय सुभाष वार्ड की जनता पिछले भाजपा के प्रत्याशी को पार्षद के रूप में 25-30 साल, जहां तक हमारी जानकारी है, तब से यहाँ भाजपा का पार्षद काबिज रहा है। लेकिन इस समय ऐसा हो गया है, लोग
लोग सुभाष वार्ड वासी जैसे एक ही कपड़ा बार बार नहीं पहनना चाहते, एक ही सब्जी हमेशा रोज रोज नहीं खाना चाहते। अच्छा, आपने कहा जो मकान बना लिए हैं पुराना हो गया, वैसे पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, उसको नवीनीकरण चाहते हैं। अभी तो क्या है, अपने घर के ही सामने की बात है ना। गायत्री यादव है जो रोड बनाए हैं उस समय में, जो 50 फीट की दूरी है उसको छोड़ दिया गया है के पार्षद द्वारा, है ना। भाई मैं कहता हूँ, अगले आदमी ने बोला कि भाई इस साइड जो हमारे जमीन आ चुके हैं, बोले तो निपटारा कब होगा कि भाई उधर का जो मकान बन चुका है उसको नहीं तोड़ सकते, अपवाद बढ़ेगा। निपटारा जो होगा, जो शासन के मुआवजा जो मिलता है उसको देकर के उसको कंप्लीट करवावें। और उसी स्थान पे एक ऐसा उसने पुल बना के छोड़ दिया है जिसमें रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड में। यही स्थिति कैसा वार्ड पार्षद होना चाहिए? उस प्रकार की होना चाहिए जो जनता के बीच में जा करके उसका समस्या को देखे और कहाँ पर क्या तकलीफ है उसको दूर करे। अब हम कल कुछ पार्षद को खुद बोले हैं कि वहाँ पर का जो बोर्ड चल रहे हैं अभी, उसमें जो है पानी तो अंदर जाने का एक हिस्सा जा रहे हैं और 3 हिस्सा पानी जो है नाली में जा रहे हैं। अब जल है, जल जीवन है, जल जीवन है, उसके बारे में हमने बोला। उसने क्या बोला है कि कल के डेट में मैं उसको ठीक करवा दूंगा, आज उसका दर्शन नहीं। समस्याएं वार्ड में है, ये स्पष्ट हो रहा है। क्या कहें, कैसी समस्याएं या कैसा निपटारा होना चाहिए? अभी यहाँ 10 सालों से कंटिन्यू बीजेपी का शासन रहा है यहाँ, और उस 10 साल के कार्यकाल में अभी कुछ भी भाटापारा का तो छोड़ के सिर्फ सुभाष वार्ड के ही अगर बोला जाए तो सुभाष वार्ड में यहाँ विशेष व्यक्ति रहते हुए भी यहाँ किसी प्रकार का योगदान, किसी प्रकार का कोई साफ सफाई व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार का कोई ऐसा जो गतिविधि होना चाहिए वो बिल्कुल सामने नजर नहीं आता। आप आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता जहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, उनके जस्ट बगल में जाके देखिए आपको स्थिति समझ में आ जाएगी। यह कि भाजपा के राज में मतलब गंदगी रहती है, और कच्चा मकान को पक्का बना के नहीं दिया, फार्म डाले तो फार्म गायब कर दिया। बने बने काम हो, हे बने नाली बनवाई से हो दे, सड़क वड़क बनवाई से, सड़क बनवाई से, नाली बनवाई से, ठीक है। अब आगे जे नौ पार्षद बन ही जेकर किस्मत में वो आगे बताओ समस्या कुछ है। समस्या तो अभी पूरा नहीं हुआ है, आधा नाली बना है, आधा नहीं बना है हमारे मोहल्ले में। और जो गाय है वो हमेशा छोड़ देते हैं, उन लोग परेशान रहते, उससे हम हमेशा उठ के सुबह वही काम करते हैं, बच्चे लोगों को छोड़ देते हैं तैयार करने, और वही तरह से समस्याएं दिखती है। समस्याएं तो बहुत है। अभी जैसे चुनाव आया करके यहाँ ये पूरे गड्ढे थे, अभी ये जो है यहाँ नाली था पूरा, आए दिन इसमें दुर्घटना बनी रहती थी। अभी चुनाव करके ये बना है। दूसरा इंदिरावास है, प्रधानमंत्री इंदिरावास में जो गरीबों को मिलना चाहिए उनको आज तक मौका नहीं मिला है। बाकी आप देख लो जितने बड़े लोग हैं जो सक्षम हैं उनको प्रधानमंत्री आवास का फायदा मिला है, लेकिन जो गरीब है उनको मिला ही नहीं है। और उसके बाद आप कॉलोनी में इधर जाकर देख लो, स्ट्रीट लाइट है, कभी जलता है कभी नहीं जलता है, कई जगह लगा ही नहीं है। चारों तरफ अंधेरा हुआ है, अंधेरा है, जिससे दुर्घटना और चोर और चोरी होने का संभावना हमेशा बनी रहती है। जो समस्या है बहुत गहरा रूप में बने हुए हैं, पार्षद प्रयास करे हैं, लेकिन फिर भी जो आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो पाया है। ये वार्ड के मतदाता मन के मन रही से जन आपके सामने रखेगी। ये मतदाता मन से जो आगे जो पार्षद आई, यही मन सरकार बनाई, जो वार्ड के सरकार बनाई, जो वार्ड सरकार कार्यक्रम है मतदाता मन पर है। और ये विशेष कार्यक्रम में ये बताया जाए तो जो वार्ड के समस्या जो मतदाता बताते, यही ला देख के आगे पार्षद चुनाव पर पार्षद तैयारी करिए, पार्षद ला एकर मन के मांग आवश्यकता ला पूरा करे बरे, तभी ये जनता ओखर ऊपर भरोसा जता पाई। एकर साथ में विदाई लेवत हूँ। कैमरामैन बजरंग के साथ कोमल शर्मा, न्यूज़ 36।